This meeting is being recorded. So friends, hearty welcome to all of you on this session on रमन महर्षि। आज हमने रमन महर्षि के दो बहुत अच्छे मैसेज डाले हैं, एक रमन महर्षि का खुद का और एक पॉल ब्रंटन का, जो बाहर से विदेश से आए थे और रमन महर्षि से मिले, उनकी कंपनी में रहे काफी समय और फिर उनको जो अनुभूति हुई, जो उनको आत्मबोध हुआ, उसका थोड़ा सा उल्लेख उन्होंने इस पैरा में किया है जो आज हमने ग्रुप में डाला था। उसको पढ़ते हैं। आखिरकार, वो कहते हैं आखिरकार लास्ट में ऐसा ही होता है। जो हमारा जो थॉट प्रोसेस है, सारे जो हमारे अंदर थॉट चल रहे होते हैं, इंक्लूडिंग आई थॉट, वो जैसे मोमबत्ती बुझती है, धीमे धीमे स्मोक खत्म होता है, ऐसे ही विचार खत्म हो जाता है। बुद्धि अपने वास्तविक धरातल पर आ जाती है। बुद्धि जो कि मन की उड़ान में चलती थी, बुद्धि वो भी साइड में आ जाती है, एकदम बैकग्राउंड में चली जाती है। अर्थात चेतना विचारों से मुक्त होकर काम करती है। जो कॉन्शियसनेस है, अभी कॉन्शियसनेस में हमेशा मूवमेंट रहता है विचारों का, थॉट्स चलते रहते हैं, थॉट्स से हम मुक्त हो जाते हैं। जब हम एनलाइटनमेंट में जाते हैं, रियलाइजेशन में जाते हैं, तो बिल्कुल विचारों से मुक्त हो जाती है चेतना। मुझे लगता है जो मैंने कुछ समय के लिए संदेह किया और जो महर्षि ने विश्वास पूर्वक पुष्टि की, वह मन एक पारलौकिक स्रोत में अपना उदय ले लेता है, ट्रांसेंडेंटल। कहते हैं कि पहले मुझे इस बात पे डाउट था, जब मैं महर्षि से बात करता था, पॉल ब्रंटन, तब उनको इस बात पे डाउट होता था कि ये मन जो है, मन का क्या विलय हो जाएगा। अब कहते हैं जब ये स्थिति मेरी घटी, तो मुझे लगता है जैसा मेरा मन जो है वो किसी ट्रांसेंडेंटल प्लेन में चला गया हो, वहां चला गया हो। और महर्षि ने इस बात की पुष्टि की कि ऐसे ही होता है। वह मन एक पारलौकिक स्रोत में अपना उदय लेता है, मस्तिष्क निलंबन की स्थिति में चला गया। जो हमारा ब्रेन है, इट गेट्स सस्पेंडेड लाइक इन द नाइट स्लीप। आवर ब्रेन इज टोटली सस्पेंडेड, द माइंड इज सस्पेंडेड, द सेंसेस आर सस्पेंडेड, जैसा कि गहरी नींद में होता है। फिर भी चेतना का मामूली नुकसान नहीं होता, लेकिन जो आपकी चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मैं पूरी तरह से शांत और पूरी तरह से जागरूक रहता हूं। मेरे अंदर पूरी जागरूकता रहती है उस स्थिति में, जबकि मेरा ब्रेन भी सस्पेंड हो गया, विचार एकदम रुक गए, मन भी एकदम जो है शांत होके, बुद्धि भी बिल्कुल शांत होकर के एक किनारे पे खड़ी हो गई। तभी भी मुझे सारी अवेयरनेस रहती है। मैं पूरी तरह से शांत और पूरी तरह से जागरूक रहता हूं कि मैं कौन हूं और क्या हो रहा है, उस बात की भी अवेयरनेस रहती है। फिर भी मेरी जागरूकता की भावना अलग व्यक्तित्व की संकीर्ण सीमाओं से बाहर खींची गई है। मतलब जब तक मैं मन में रहता हूं, जब तक मैं विचारों में रहता हूं, तो मैं एक नैरो कन्फाइंस में, एक व्यक्तित्व के संकीर्ण दायरे में जीता हूं। आई एम ए ह्यूमन बीइंग। और जब ये मेरे विचार गिर जाते हैं, मन गिर जाता है, बुद्धि गिर जाती है, तो मेरी चेतना का विस्तार होता है। और फिर मेरी ये सीमाएं सारी की सारी, जो आई एम दी बॉडी, आई एम दी इंडिविजुअलिटी, ये सारी की सारी तिरोहित हो जाती हैं। ये सीमा कुछ बदली हुई उज्जवल आत्मा में बदल गई है। उसकी जगह एक उज्जवल आत्मा, प्योर सोल, प्योर कॉन्शियसनेस का रूप मेरे सामने आता है, कुछ के लिए जो उस महत्वहीन व्यक्तित्व से कहीं बेहतर है। और जो वो इंडिविजुअलिटी थी, उससे ये स्थिति बहुत बेहतर होती है। जो मैं था, कुछ गहरा दिव्य अस्तित्व उगता है चेतना में। चेतना के अंदर एक डिविनिटी आ जाती है, और मेरी जो नैरो कन्फाइंस थी, इंडिविजुअलिटी की संकीर्ण जो सीमाएं थी, वो सब गिर जाती है। और इसके साथ पूर्ण स्वतंत्रता की एक अद्भुत नई भावना आती है।
I have a very deep feeling that now I am totally free. क्योंकि विचार एक करघी की तरह है, विचार मुझे बांधता था, जो हमेशा इधर उधर होता रहता है, और अपनी अत्याचारी गति से मुक्त होने के लिए कदम उठाना है जेल से बाहर खुली हवा में। कहते हैं कि जैसे कोई प्रिजन में बंद हो कोई व्यक्ति और उसको फ्रीडम मिली हो, ऐसा जब आपका ये मन शांत हो जाता है, बुद्धि किनारे पे चली जाती है और आपकी जो नैरो कन्फाइंस ऑफ इंडिविजुअलिटी गिर जाते हैं, तो वो स्थिति होती है जिसमें यू फील एकदम मुक्त, टोटल फ्रीडम, टोटल जॉय, एज इफ यू हैव कम आउट ऑफ प्रिजन। तो वो इसलिए जिसको कि डिस्क्राइबेबल कहा, इसलिए एक बुक पर है, ही इसमें कही गई हैं, इसमें से भी मैं कुछ बात उसमें से बताना चाहूंगा, स्पष्ट करना चाहूंगा। द क्वालिटी ऑफ प्योरिटी इज द रियल नेचर ऑफ माइंड। कहते हैं महर्षि रमन की जो प्योरिटी है, सत्व, वो मन की सही क्वालिटी, सही नेचर, मन सही स्वभाव जो है वो सत्वगुण है, सत्व है। क्लियरनेस like that of unclouded eye is the characteristic of the expanse। जो मन पूरा विराट हो जाता है अनक्लाउडेड स्काई की तरह, जैसे बादल ना हो स्काई में और वो क्लियर लगे, ऐसा यदि मेरा मन प्यूरिफाइड है, सत्व में है, तो मेरा मन इतना एक्सपेंडेड रहेगा। लेकिन यदि मन में रजस है तो एक्टिविटीज के कारण रेस्टलेस रहेगी, और यदि तमस है तो डार्कनेस में ग्रॉस रहेगा। तो जब तक हमारे मन में ग्रॉसनेस रहती है या रजस एक्टिविटीज रहती हैं, तब तक ये मन क्लियर नहीं होता, ये मन सटल नहीं होता। और रियलाइजेशन के लिए मन का सतोगुणी होना, मन का प्योर होना, मन का सटल होना जरूरी है। पहले मन सटल होगा और फिर वो मन भी लॉक हो जाएगा। क्यों मन सटल होना क्यों जरूरी है? बिकॉज ट्रूथ इज एक्सीडिंगली सटल एंड सीरीन। जो ट्रूथ है, जिसको हमें जानना है, वो बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही शांत, बहुत ही सूक्ष्म है। माइंड विल बी क्लियर्ड ऑफ इट्स इम्प्योरिटीज। माइंड कैसे क्लियर होगा अपनी इम्प्योरिटीज से? ये सुनिएगा। by a desireless performance of duties during several births। जब हम कई जन्मों में निष्काम डिजायरलेस कर्म करते हैं, तो उससे हमारे मन की इम्प्योरिटीज घटती हैं। गेटिंग ए वर्दी मास्टर, हमें जीवन में एक सत्पुरुष मिल जाए, जीवन में एक रियल सेज मिल जाए। सेकंड, लर्निंग फ्रॉम हिम एंड इंसिसेंटली प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन ऑन द सुप्रीम। और उस मास्टर से हम सीखें और लगातार सुप्रीम पे, एब्सोल्यूट पे, ब्रह्मन पे मेडिटेशन करें। तो इन चीजों से हमारे मन की इम्प्योरिटीज गिरती हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंड इनटू द वर्ल्ड ऑफ इनर्ट मैटर ड्यू टू क्वालिटी ऑफ डार्कनेस एंड इट्स रेस्टलेसनेस ड्यू टू क्वालिटी ऑफ एक्टिविटी, रजस विल सीज। जब मेरे माइंड की इम्प्योरिटीज खत्म हो जाएंगी, तो उसमें से तमस और रजस खत्म हो जाएगा। देन द माइंड रिगेन्स इट्स सटिलिटी एंड कंपोजर। और तब माइंड में वो सटिलिटी आती है, वो कामनेस आती है, जिसमें वो रियलाइजेशन घट सकता है। द ब्लिस ऑफ द सेल्फ कैन मैनिफेस्ट ओनली इन ए माइंड रेंडर्ड सटिल एंड स्टडी by assiduous meditation। ऐसा सटल माइंड जिसको कंटिन्यूअस मेडिटेशन से आपने बिल्कुल सटल और सीरीन कर दिया है, उसी में ब्लिस ऑफ सेल्फ मैनिफेस्ट करता है। रियलाइजेशन टेक्स प्लेस, एक और इंपॉर्टेंट बात है, उसको समझें। रियलाइजेशन टेक्स प्लेस विद द सटल माइंड। रियलाइजेशन के टाइम पे आपका माइंड रहता है, सटल रहता है। सिंस विदेह मुक्ति connotes the entire dissolution of even the subtle mind, this state is beyond experience।
सटल माइंड में आपको आभास होगा, यू आर रियलाइज्ड, देयर इज अ रियलाइजेशन। उसके बाद वो सटल माइंड भी ड्रॉप हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा, यू आर एब्सोल्यूट। Then who can describe? So long as mind is there, you experience and you can describe. But when mind is dissolved, there is no one to describe. तो वो state जो है, when the mind is dissolved, is totally indescribable. That is beyond experience. It is the transcendental state. ये transcendental है, पारलौकिक है. I am not the body, I am the true spirit. उसमें क्या होता है, मैं बॉडी नहीं हूं, मैं स्पिरिट हूं. दैट इज द क्लियर एंड इनड्यूबिटेबल एक्सपीरियंस ऑफ द जीवन मुक्ता. जीवन मुक्त जैसे रमन महर्षि है, उनका वो एक्सपीरियंस होता है. दैट इज वन हु इज लिबरेटेड व्हाइल येट अलाइव. जो जीते जी मुक्त हो गया. और कुछ लोगों का माइंड पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो उनका आना जाना चला रहता है. ही विल कम इन द स्टेट ऑफ एक्सपीरियंस, देन ही विल गो इन द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट. तो कहते हैं, यहाँ पे इन्होंने कहीं पे कहा है इस बात को, कि जिसकी ये स्थिति होती है उसको फिर टोटली वर्ड और शरीर इस सब का उसको कुछ आभास ही नहीं रहता. फॉर हिम एवरीथिंग इज सो एक्सपेंडेड. इतना एक्सपेंशन हो जाता है उसकी चेतना का कि लगता है सब कुछ चेतना ही है. And that kind of experience or that kind of indescribable state is experienced by the Jivan Mukta, like Ravan Maharshi or Adi Shankaracharya or many great sages, even Nisargadatta Maharaj. So you can say they are keeping, they are shuttling, they are going into the absolute state and then they are coming back also. But their consciousness is so much expanded, so much expanded. So we have to understand this, not to discourage that it is a long practice also, so that our thoughts gradually starts diminishing, then purification, then further diminishing, and mind becomes totally subtle and serene, so that rajas and tamas totally are removed. If mind becomes subtler and subtlest, then only the reality can be realized. That is the empty mind of Buddha, the same void mind of Buddha. That is what they are talking about here also. But the Raman Maharshi says, even that mind can be dissolved later on. Even that mind doesn't remain. The subtlest mind doesn't remain, and then you cannot experience. For experiencing, mind is required. And when you cannot experience, then it cannot be described. So that state is indescribable. पॉल ब्रंटन अभी जिस बात का कर रहे हैं, उनका माइंड अभी भी सटलर फॉर्म में है. So he is describing this state a bit by bit, that how he felt that his cage, his confines of individuality, they have fallen down, they have collapsed. तो आज इस चर्चा को यहीं पे विराम करते हैं. This meeting is being recorded. तो friends, we will have self-inquiry practice for about 30 minutes. कृपया अपनी पीठ सीधी करें, गर्दन सीधी करें, आंखें बंद कर लें, हाथों को क्लैस्प करें, लेग्स को क्रॉस करें और 3 गहरे श्वास लें. एक के बाद एक लेंगे और छोड़ेंगे. एक गहरा श्वास लें, रिटेन करें और धीमे धीमे एक्सहेल करें. एक गहरा श्वास फिर से लें, रिटेन और एक्सहेल. और महसूस करें मेरा शरीर शांत हो रहा है.
एक गहरा श्वास फिर से लें, रिटेन, धीमे धीमे छोड़ें और महसूस करें, माई बॉडी इज रिलैक्सिंग। अपनी अटेंशन अपने पाँव के अंगूठे से सिर तक धीमे धीमे ले आएं एंड बी अवेयर ऑफ द एंटायर बॉडी, योर एनर्जी फील्ड, अलाइवनेस इन योर बॉडी, उस सब को महसूस करें। महसूस करें मेरा शरीर, मेरी मांसपेशियां, मेरे सभी अवयव पूरी तरह से शांत हो गए हैं, पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं। अभी अपना अटेंशन अपने चारों ओर चलती हुई साउंड ऑफ साइलेंस, अनहत नाद पर ले आएं और बिना किसी बाधा के अनब्रोकन तरीके से, निर्बाध गति से लगातार साउंड को सुनें। एक तरफ साउंड को सुनें और दूसरी ओर अपने अंदर महसूस करें उस तत्व को जो इसको सुन रहा है। What is that factor? What is that force which is ultimately the source of listening anything? एक तक अपना ध्यान साउंड ऑफ साइलेंस पे रखें। Let us now take our attention to our breath. नासिका के अग्रभाग में अंदर जाती हुई और बाहर आती हुई श्वास को बिना किसी बाधा के पूरी जागरूकता से देखें। जितने सहज हो सके, जितने सटल हो सके, बस वही करना है।
श्वास के जैसे सटल होंगे, उससे ज़्यादा सटल होंगे, तब आप उसको महसूस कर पाएँगे। आपकी एकाग्रता अधिकाधिक हो, तब आप अपने श्वास को ठीक से ऑब्ज़र्व कर पाते हैं। पूरा ध्यान नासिका के अग्रभाग पे रखें। दिस इज़ a most wonderful method of quietening your mind. विचारों को छोड़ें और श्वास पे ध्यान रखें, पूरी जागरूकता से। श्वास जैसा भी है, उसको मात्र देखना है। लंबा चल रहा है तो लंबा देखें, छोटा चल रहा है, छोटा देखें। किस नासिका से चल रहा है? राइट से या लेफ्ट से या दोनों से? केवल उसके प्रति जागरूक होना है।
श्वास पे कड़ी नजर रखें, श्वास पे प्रति जागरूक रहें। विचार कोई आए, लेट गो, लेट अस ऑब्जर्व आवर ब्रेथ। नासिका के द्वारों से अंदर जाए, भ्रू मध्य तक जाते हुए आते हुए भी वॉच कर सकते हैं। Let us express our deep gratitude to Maharshi Raman, Nisargadatta Maharaj, other realized sages, Patri Sir, Vidya Ji, our fellow seekers, and let us take the question, who am I, within with full intensity. पूरे इंटेंसिटी से इस प्रश्न को अपने अंदर लें, अपने से पूछें, हु एम आई। याद रहे, इसका कोई शाब्दिक उत्तर, मानसिक उत्तर नहीं मिलेगा। इसका उत्तर अनुभूति के आधार पर आएगा। जैसे ही हम ये क्वेश्चन अपने से करते हैं, हम आई पे आके ठहर जाते हैं। वी स्टॉप एट आई एंड अवर अटेंशन शुड स्टे एट आई। हमारी अटेंशन आई पे रुक जाए और वहीं पे बने रहें। साथ में व्हाट इज दिस आई, इसको भी जांच करें, एंड फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग और वेयर इट इज गोइंग। ये कहाँ पे जाता है और कहाँ से ये आई उठता है, क्या ये आई है, और आई पे अटेंशन रखें। इन चीजों पे फोकस करना है।
पूरा ध्यान अपने अंदर आई पे रखें। योर टोटल अटेंशन शुड बी फोकस्ड ऑन आई। अपने अंदर आई को महसूस करें। यू कैन सॉफ्टली रिपीट आई and then bring your attention there. Continuous attention. Our outward mind, our outgoing mind has taken a turn around, moving inward. When we continue in our attention on I, that is mind turning inward. आई पे बने रहें, कांस्टेंट। बड़ी सहजता से आप आई पे बने रह सकते हैं। अपने अंदर जाएं, आई को महसूस करें। जहां से आई बस उठ रहा है, वहीं पे अपनी अटेंशन को ड्रॉप कर दें। स्टे देयर। As if your attention is totally logged into this eye. बस आई पे जमे रहें। कोई भी विचार आए, पूछें, to whom this thought is coming? Answer, this is coming to me. Who am I? Come back to I. आई को आपको चेंज करना है। आई, where it is going and from where it is coming and what is this I? सब विचारों को छोड़ के, सब बाहर की चीजों को छोड़ के आई पे आके ठहर जाएं। बस
That is self attention. आई पे बने रहें. You can have a very deep feeling of I. Feel I very deeply, or you merge into that feeling as if you are that feeling only. I-ness. And महसूस करें, what is this feeling of I? From where it has arisen?
जैसे लगातार आई पे आप टिके हुए हैं, बस सहजता से। उसमें सहजता भी आ जाए, नो स्ट्रेस। Once you are able to maintain your attention on I for as long as possible, that will be just staying at I. That is abiding at I. आई पे ठहरना ही अपने में बड़ा पीसफुल होता है। कृपया आई पे बने रहें। We can continue for as long as we want.